तो अपने गांव में भी ना घुसने देते, जो हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग स्टेट जल रहा है और आप 21 तोपों की सलामी लेने अमेरिका पहुंच गए। चाय का बिजनेस है, चाय का। राहुल गांधी जी से अच्छा योग मोदी जी कर सकते हैं क्या? उनके हमारे बसते हैं, वो किसी और के नहीं बसते। अमेरिका का हाल लगातार आप देख पा रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिका में ये सच बात है, डंके इतने बजे कि वो बज के फट गए। अब अमेरिका में 4 रिपोर्टरों को अपने साथ ये ले जाए। अब अमेरिका में हिंदुस्तानी जो लोग रहते हैं तो वो तो खुशी होंगे ना कि हमारे भाई देश के प्रधानमंत्री आए, वो तो नाचेंगे, खुश होंगे। दूसरी बात, एक अमेरिका कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, विश्व गुरु माना जाता है अमेरिका, विश्व गुरु है अमेरिका, कंपेयर किया जाता है इंडिया को अमेरिका है ना। दूसरी बात, अब आप एक बात बताइए, जब आपका अमेरिका विरोध करता है तो वो क्यों नहीं दिखाते आप? वो भी दिखाइए। अमेरिका की सांसद ने आपका विरोध किया है, एक महिला सांसद ने, आपने वो बात नहीं दिखाई। अमेरिका के इतने बड़े पेपर ने आपकी नीतियों का विरोध किया, आपने वो बात नहीं दिखाई। क्यों? 75 सांसदों ने जो है विरोध किया है, सिग्नेचर किए हैं बाकायदा, और बाइडेन को जो है वो पत्र भी लिखा गया है कि जो भी उनका भाषण होगा उसका विरोध पूर्ण रूप से होना चाहिए। और दूसरी तस्वीरें जो आ रही हैं वो ये आ रही हैं मोदी जी की, वो किस प्रकार से डायमंड गिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कौन सी तस्वीरें या कौन से उसको सच माना जाएगा? देखिए, जो देश का मिनिस्ट्री मीडिया है उसका तो आप बात ही मत करो, ठीक। दूसरी बात, अगर आपको बात पे विश्वास करना है, 75 सांसद जो हैं, सिर्फ अकेले मोदी जी सांसद नहीं है, अकेले वो प्रधान सेवक नहीं है, और जो 75 सांसद हैं और तमाम सांसदों ने मिलकर के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन जो 75 सांसद हैं, देश की आधी से थोड़ी कम आबादी ने उनको सांसद बनाया है, ठीक। अब 75 सांसद जब साइन कर रहे हैं और इस लोकतंत्र देश में, देश के प्रधानमंत्री जी के विरोध में, तो क्या वो गलत है? या तो आप ये कहिए कि आपके भारत के 75 सांसद गलत है, आप अकेले आदमी सही हैं। क्या आप अकेले सही हो सकते हैं? 75 सांसद गलत है, आप एक बयान दीजिए, तभी तो लोगों को समझ में आएगा कि किस बात पे विश्वास करें, किस पे ना करें। या तो आप ये कहिए, सांसद नहीं चाहते हैं कि विश्व गुरु बने भारत, मोदी जी अकेले प्रयत्न अभी तक क्यों नहीं बना? फिर 10 सालों में क्यों नहीं बना? 9 साल, अच्छा मेहनत कर रहे हैं वो। आप ये 18 घंटे लगे हुए हैं। अच्छा, आपने देखा उनको 18 घंटे काम करते हुए? देखा आपने? नहीं ना। दूसरी बात, अगर विश्व गुरु, जब आज देश में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और सरकार भाजपा की, आज हमारा देश भूटान, बांग्लादेश, इनकी तुलना कर रहा है, और जब हमारे प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह, तब हमारा देश अमेरिका की तुलना कर रहा था। आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, तो आप रिकॉर्ड पे जाएंगे या फिर सिर्फ जो मीडिया आपको बताएगा या जो इनके चमचे आपको बताएंगे आप उस पे जाएंगे? आप मुझे क्लियर बताइए। ऑटोग्राफ नहीं ले रहे मोदी जी के? ऑटोग्राफ तो हमारी भी लेते हैं, हमको हमारी भी लेते हैं, हम प्रोग्राम में जाते हैं, लोग फोटो खिंचाते, सेल्फी कराते हैं। अब आप सोचिए ना, तो फिर आप विश्व गुरु से कैसे कर सकते तुलना, जब आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी तुलना प्रधानमंत्री जी, और मैं करना भी नहीं चाहती ऐसे प्रधानमंत्री जी से अपनी तुलना, वो बिल्कुल भी नहीं मैं गवारा करूंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस अपने 9 साल के कार्यकाल में जो किया, मैं जिंदगी में नहीं कर सकती। मैं मणिपुर को ही छोड़, देखिए राहुल गांधी जी से तो वो भी गए और वो क्या करते हैं? वो छवि बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ना ही राहुल गांधी जी अब जो है सदस्य हैं लोकसभा के, ना ही वो प्रधानमंत्री हैं। उनको बुलाया, सम्मान के साथ में वो गए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को भूल करके देश के प्रधानमंत्री मणिपुर की हिंसा को भूल करके कैसे चले गए? क्यों चले गए? वो मणिपुर जल रहा है, उसको जलते हुए छोड़ गए। गृह मंत्री गए तो थे, गृह मंत्री गए थे। हर जगह प्रधानमंत्री का जाना जरूरी है क्या? हाँ, जैसे आप लोग चाहते हैं ना कि हर जगह एक एक नेता जाए हमारा, और मौजूदा सरकार में देश के प्रधान सेवक है, हर जगह जाना चाहिए उनको। इतनी बड़ी हिंसा हो रही है, आप हर जगह में गिनती गिन रहे हो। क्या एक ही स्टेट देखेंगे क्या? क्यों? अरे एक स्टेट जल रहा है, हो सकता है उसकी लपट आसपास के स्टेटों में भी आ जाए। तो चाहते कुत्ता मरा है, बिल्ली मरा है, हर जगह मोदी। हाँ, हम तो चाहते हैं, नेता आपका ऐसा ही होना चाहिए, प्रधान सेवक आपका ऐसा ही होना चाहिए कि जनता के एक स्टेट जल रहा है और आप कुत्ता की और बिल्ली की बात कर रहे हो। कुत्ता बिल्ली है उस स्टेट के लोग। आप ये बताइए, क्या मणिपुर के जो लोग हैं वो कुत्ता बिल्ली में गिनती कर रहे हो आप उनकी? नहीं, वहाँ होम मिनिस्टर जा रहे हैं ना, होम मिनिस्टर गए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे, जनता से मिलकर आए वो। जहाँ हिंसा हो रही वहाँ गए वो, वहाँ की जनता से मिलकर आए हो, लोगों से बात करके आए हो, पब्लिक को समझा के आए हो, तो हम माने भी। अब जब वाहवाही लूटने के लिए कैमरों के आगे देश के प्रधान सेवक खड़े होंगे, तो हम यही नहीं चाहेंगे कि वो मणिपुर में जाए। लोकल, अरे हम तो ये चाहते, लोकल लीडरों के हाथ में बात रह रही है, स्टेट जल रहा है, आपको शर्म नहीं आ रही? ये लोकल लीडरों के हाथ बात रह रही है। देश में नाम पूरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया यूएन कार्यालय। अच्छा, पहली बार मना योग दिवस? पहली बार बनाया क्या? सुनिए, देखिए, ऐसे तो हमारे देश में प्रधानमंत्री भी पहली बार बने, उसके बाद बनते रहे, होता रहा ना। गृह मंत्री भी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार बने तो फिर दोबारा बन गए, चीजें होती रहती हैं। बोलिए मोदी जी की जय। किस बात के लिए? महापुरुष हैं वो। मैं तो नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। क्यों नहीं बोलूंगी? नहीं बोलूंगी, मेरा मन मेरी मर्जी, आप जबरदस्ती बुलवाएंगे, नहीं बोलूंगी। इतने अच्छे प्रधानमंत्री मैं जय लगाऊंगी अपने माता की, अपने पिता की, अपने इष्ट की, अपने ईश्वर की, अपने भगवान की। मैं जयकारे नहीं लगाती हूँ किसी के, ध्यान रखना आप। अरे भगवान है मोदी। नहीं, आपके लिए होंगे, आपके लिए होंगे, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए देश के प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और उम्र में बड़े हैं, इसलिए मैं उनका सम्मान करती हूँ। देश की काया पलट कर दी उन्होंने, देखिए। यूएनओ में योग क्या है? अच्छा, आपसे पहले योग ना हुए क्या? कभी नहीं हुआ। अच्छा, अरे चीजें होती रहती हैं। देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने, फिर दूसरी बार बने,
होती रहती चीजें। योग दिया मोदी जी ने, 9 साल देने क्यों 2014 से पहले देश में योग नहीं होता था? नहीं बात, अरे रामदेव बाबा के 14 के बाद पैदा हुए, वो तो बेचारे बचपन से योग करते आ रहे हैं। किसी भी उस आदमी की मेहनत को आप झुटला रहे हो जेड+ ली बड़ी मुश्किल में। किसी भी कांग्रेसी का फोटो नहीं है योग करते हुए अखबार में। अच्छा अब एक बात बताइए, राहुल गांधी जी से अच्छा योग मोदी जी कर सकते हैं क्या? आप बताइए, कर सकते हैं? अब एक बात बताइए, पेपरों में 350 लाख करोड़ ये प्रिंट मीडिया में ज्ञापनों में इन्होंने छपवाया, मोदी जी ने देश का पैसा बर्बाद किया, तो आप चाहते हैं कि विपक्ष भी पैसा बर्बाद करे? आपने तो तमाम फोटो खिंचवा कर लगा दिया, पैसे तो बर्बाद कर रहे हो पार्टी किसके का, तो किसके दसवीं में। पार्टी का पैसा जो लोग यहाँ के लीडर हैं वो अपने पास से, सबके अपने अपने बिजनेस है, सब अपने अपने पास से कर रहे हैं। मोदी जी का काय का बिजनेस है? चाय का। सबका अपने पहले से बिजनेस है उनका। उनके आप देखिए ना, कांग्रेस के प्रधानमंत्री को रिकॉर्ड निकालिए, मौजूदा नेता उनका रिकॉर्ड निकालिए। अब देश के प्रधानमंत्री जी का काहे का बिजनेस? चाय का। राहुल गांधी जी का बिजनेस है। काम किया दुनिया को पता, राहुल गांधी जी के पास प्रॉपर्टी भी नहीं है, उन्होंने कुछ बनाया कहाँ है अपने लिए? उनके नेहरू जी ने नहीं बनाया, मोतीलाल नेहरू ने नहीं बनाया, इंदिरा जी ने नहीं बनाया घर, राजीव जी ने घर नहीं बनाया, और राहुल जी ने भी घर नहीं बनाया। आप दिखाइए ना कहाँ भ्रष्टाचार किया उन्होंने। नेहरू म्यूजियम छिन गया आपसे। कोई बात नहीं, देखिए नेहरू म्यूजियम कोई ऐसी चीज नहीं थी, वो एक हमारी संभाल करके रखने वाली चीज थी। अब इनकी निगाह इन चीजों पर भी है, तो ऐसे बेईमान गिद्ध की निगाह रखने वाले लोगों को आप क्या कहोगे? आपका एक अधिकार था उस म्यूजियम पर। नहीं, सबका है। अब गांधी म्यूजियम है तो क्या अकेले मेरा ही अधिकार है? सबका है। कि नेहरू जी ने और राजीव जी सबने किसी ने घर नहीं बनाया, वो यहाँ की संसद पे अपना अधिकार समझते तभी तो घर नहीं बनाया। देखिए उनका अधिकार था, फिर उनको जनता ने बार बार सांसद बनाया, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा सारे नेता सेटल है, तो मैंने उनको की बात का जवाब दिया कि भ्रष्टाचार के मामले में क्या राहुल गांधी जी पे है भ्रष्टाचार का? नहीं है, साबित भी नहीं कर पा रहे। मोदी जी पे भी तो ना उन्होंने घर बनाया ना कुछ बना। बीजेपी का प्रवक्ता मानती हैं आप? भाई जी एक बात बताओ, बीजेपी के जितने प्रवक्ता है पूरे देश को पता है। पूरे है नहीं है, आप मानते हैं? देखिए मैं सारे कांग्रेस यही कह मैंने लीगल तो वो नहीं देखा है। तो राहुल गांधी को भी प्रवक्ता मानते हैं बीजेपी का? कौन? बीजेपी वाले। अब बताइए, अब राहुल गांधी को भी वो बीजेपी का प्रवक्ता मानेंगे तो करोगे क्या आप? अब आप सोचिए उनकी मानसिकता, सोचिए। अब कांग्रेस के जनता के मुद्दे उठाने वाले कांग्रेस के बड़े लीडर को वो बीजेपी का प्रवक्ता बता रहे, तो मान लीजिए 24 में उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया, इसलिए वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। लगातार वायरल हो रहा है नरेंद्र मोदी जी को लेकर मणिपुर का। एक ही बंदा है। क्या प्रधानमंत्री को लेकर इस तरीके के पोस्टर्स लगाना सही है? दिखाइए, देखिए बिल्कुल क्यों सही है? इसलिए आप सही इस है। पोस्टर में लिख रहे हैं कि 56 इंच और ये तमाम तरीके के बहरे हो चुके हैं। नहीं एक बात, इसमें मिसिंग, इसमें मिसिंग का लिखा हुआ है। मणिपुर में लगा। देखिए मणिपुर की जनता है, उनको लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं आए हैं, तो उनको यही लग रहा है ना कि वो गायब हो गए। अब आप जब गायब नहीं हुए हो तो आप आइए जनता से मिलिए। अब आपका 56 इंच का सीना वो कहाँ गया? मणिपुर की जनता आपको बुला रही है और आप अमेरिका की 21 तोपों की सलामी लेने पहुंच गए। तो आपको प्रॉब्लम किससे? वो अमेरिका चले गए, इस चीज से दिक्कत है? इस चीज से दिक्कत है कि मणिपुर को हिंसा के दौर में झुलसता हुआ छोड़ करके 8000 करोड़ के प्लेन में बैठ के चले गए। थोड़े तो है, इससे पहले भी हमने यही सवाल। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लगे हुए, अरे उनके नेताओं का खुद घर जला दिया, आपको नहीं पता है? बीजेपी के नेता के घर जले हैं और आप मंत्रियों के 2, और आप कह रही हैं उन्होंने अपने नेता लगाए हुए हैं। मैडम अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल में लोग हिंसा फैलाते हैं। अमृतकाल में मणिपुर जल रहा है, अमृतकाल में कश्मीर भी जल रहा था पीछे, है ये अमृतकाल है। फिर आ गया। हाँ, गर्व की बात है कि मिनिस्ट्री मीडिया नहीं दिखा रही है, तो मैं वो कह रही थी, मेरे से सवाल कर रही थी, ढोल बज रहा है तो मैंने कहा वो फट गया बजते बजते। इतनी बुरी हालत मणिपुर की है, 50,000 परिवार प्रभावित है, 1 लाख लोग के आसपास मणिपुर को पलायन कर चुके हैं, और देश का मिनिस्ट्री मीडिया अब भी चुप है। 70 साल में पहली बार हो रहा है मणिपुर में। 70 साल में पहली बार बहुत सी चीज़ें हुई हैं, बेटियों के बलात्कार हुए, वो भी रात में पहली बार जलाई गई हैं। 70 साल में बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन भी पहली बार हुआ था। युवा नौजवान ऐसी बेरोजगार घूम रहा है, बेरोजगारी चरम पर है इस हिंदुस्तान की, ये भी पहली बार हो रहा है। भुखमरी वेबसाइट पे चेक करिए कहाँ हिंदुस्तान पहुंच रहा है। भूटान और बांग्लादेश की आप तुलना कर रहे हो। मीडिया में हाँ, सब मोदी जी है तो सब मुमकिन है। मीडिया में तो बैठे हो आप और दुकान खोल रहे हो, तो दिक्कत क्या है? दोनों तो ठीक काम ही कर रहे हैं ना। देखिए दुकान किसकी खोल रहे हैं? मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो। हम तो मोहब्बत की करेंगे बात, क्योंकि हम तो भाई मोहब्बत देखते हुए आए हैं। अभी कुछ समय से देख रहे हैं इनका हिंदू मुस्लिम। हम तो अपने गाँव में भी ना घुसने देते हैं जो हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं। हमने जो दलित स्वर्ण करने वाले लोग हैं उन्हें भी नहीं घुसने देते अपने गाँव में। और सुनिए, मैं बाद में बोलती हूँ, मेरे गाँव के
लोग नहीं घुसने देते। मैडम जी वहाँ एटा में पेड़ काट दिया दलित का, पेड़ काटने के विरोध किया था उसने दलित ने। अब एक बात बताइए, अब आप मेरे अब ये पूछे ना आप योगी जी से, एटा यूपी में आता है, वो यूपी सूबे के मुख्यमंत्री है, ना कि एक बिरादरी के, एक समाज के। ठीक, अब आप पूछे ना उनसे कि ऐसा आपकी सरकार में क्यों हो रहा है, और आप ये कहते हैं सिस्टम मजबूत है, आप ये कहते हैं प्रशासन मजबूत है, आप ये कहते हैं दलितों के लिए बहुत कुछ कर रही है सरकार, तो आप पूछे ना उनसे जाकर। एक लास्ट क्वेश्चन, क्या मोहब्बत बांटने से क्या सरकार बनाएंगे? मोहब्बत नाम से देखिए, मोहब्बत से तुम सरकार की बात कर रहे हो, न जाने कितनी चीजें बनती हैं। मोहब्बत से शादी होती है भैया।